वंचित बहुजन आघाड़ी के नांदेड़ हल्के जुनूब के उम्मीदवार फारूक अहमद को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने हिमायत का ऐलान कर दिया है। मारूफ समाजी और मिली तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने नांदेड़ हल्के जुनूब के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को अपनी हिमायत दे दी है। कयूम प्लाट के करीब मेराज अंसारी के दफ्तर पर हिमायत के लिए एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में पॉपुलर फ्रंट के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मेराज अंसारी, नांदेड़ जिला सदर अहमर नदीम और अब्दुल नदीम एजाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट की वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद को हिमायत का मकतूब हवाले किया गया। इस मौके पर पॉपुलर फ्रंट के जिम्मेदारों ने अपना मुतालिबाती मकतूब भी फारूक अहमद को सौंपा। पिछले साल में जब जैसे बीसीपी इक़्तिदार में आई महाराष्ट्र रियासत के जो इंतखाबी इलेक्शन के बाद रिजल्ट में हम देखे जो प्रोग्रेसिव वर्क होना चाहिए था महाराष्ट्र को लेकर, महाराष्ट्र में जो प्रोग्रेसिव वर्क नहीं हो पाया और फ़िरका परस्त ताकतें जो थी अपने यहाँ पे जड़ें मजबूत करके यहाँ के जो मजलूम तबका थे उन पे आए दिन जुल्म ज़्यादती करते आ रहे हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि ये जो सेकुलर पार्टी जो अपोजिशन जो का रूल था, अपोजिशन का रूल भी पूरी तरह से ज़ीरो, अपना जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए था कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए अल्टरनेट के तहत जो वंचित बहुजन आघाड़ी और दूसरी बहुत सारी पार्टी जो ये नागों को ख़त्म कर यहाँ की जो सेकुलरता को बचाने के लिए जो जदोजहद काम कर रही है। हम लोग अगर पूरे महाराष्ट्र की अगर हमारी कुछ हालिया में कोई एक मीटिंग हुई थी स्टेट लेवल पर कि हमने एक फ़ैसला किया कि महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात में जो फ़िरका परस्त ताकतों के ख़िलाफ़ जो कैंडिडेट और जो पार्टी जो अपनी आँख को लाल कर जो बात करेगी हम उसका तायद करेंगे। तो नांदेड़ पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी सेकुलर पार्टी और उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको हमने तायद किया। तो नांदेड़ से जो फारूक अहमद कामरेड का भी हमने बहुत दिन से प्रोग्रेसिव वर्क देखा है, तो हमें कहीं लगा कि फारूक अहमद एक ऐसी शख्सियत है जो ये फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ असम्बली में जाकर मुसलमानों की और दलित आदिवासियों की यहाँ के लोगों के लिए एक आवाज़ को बुलंद कर सके। तो असम्बली इंतखाबात दक्षिण से हमने फारूक अहमद को तायद किया है वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट जो है। आवाम से भी एक गुजारिश है कि हमारी ये जो फ़िरका परस्त ताकतें को दबाने के लिए जितनी भी सेकुलर पार्टी और जो कैंडिडेट है जो लड़ रहे हैं असम्बली इंतखाबात में कि वो जाकर ये नागों को ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं उनके हाथ को मजबूत कर और 21 तारीख को अपना जो जमहूरी हक़ हमको मिला है उसको बाज़ाब्ता पूरी तरह से हम लोग 21 तारीख को जाकर वोट करें और ये फ़िरका परस्त ताकतों को एक करारा जवाब दें। कई संगठनों ने और कई अपक्ष उम्मीदवारों ने हमको सपोर्ट किया है। इसमें मुझे ख़ास तौर से लगता है कि एक रैशनलिज़म के तहत पॉलिटिकल सोच रखने वाली संगठन जो दीनी तंजीम से जुड़ी है जमात इस्लामी हिंद, लेकिन वो सेक्युलर वैल्यूज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को बचाने के लिए पॉलिटिकल व्यू और पॉलिटिकल ये देती है, लोगों को एक ऑप्शन देती है। तो जमात इस्लामी हिंद ने नांदेड़ से उत्तर दक्षिण से वंचित के दोनों कैंडिडेट को तायद की हुई है। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है। उसी तरह से आज मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है और एक जगह पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली एसडीपीआई ने एक बहुत बड़ी हलचल करके दिखाई है, एक अलग तरीके की साफ़ सुथरी सियासत करके दिखाई थी। तो वही उनको कहीं तो लगा कि नांदेड़ दक्षिण में भी वंचित के ज़रिए इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है या नांदेड़ में वंचित ये कर रही है, इसलिए पॉपुलर फ्रंट ने जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए भी बड़ी ताकत के साथ में तायद की है। मैं तहे दिल से उसके ज़िम्मेदार मेहराज अंसारी साहब और उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और जनता दल हो गया, सीपीआई हो गई, कई संगठन हैं जिन्होंने तायद दी है, उनके लेटर भी मिले हैं और कई लोगों की तायद आज शाम तक जाहिर होने की भी उम्मीद है। और कल वो लोग खुद काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठन के लोग ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अजीब यहाँ पर एक खुशगवार माहौल इस मतदार संघ में बना है।